मैं सुदीप श्रीवास्तव और आज मैं लेकर के आया हूँ फाइलम प्रोटोजोआ टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक, टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित ये हमारा इनवर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुकी जो हमारा टॉपिक है, अकशेरुकी से लेकर के ये टॉपिक हम आए हैं। ठीक, तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे कि फाइलम प्रोटोजोआ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फाइलम प्रोटोजोआ है, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। क्या होते हैं जनरल कैरेक्टर? तो सबसे पहले प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स आल्सो नोन एज यूनिसेलुलर। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटोजोआ फाइलम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फाइलम है। इसमें सभी यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीवधारी पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि प्रोटोजोआ में सभी एक कोशिकीय जीवधारी पाए जाते हैं। अगला है इन 1822 गोल्ड फर्स्ट यूज्ड दिस बर्ड। ठीक, तो प्रोटोजोआ जो बर्ड है वो किसने दिया था? गोल्ड फर्स्ट ने दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे गोल्ड फर्स्ट। याद रखना, गोल्ड फर्स्ट आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ बर्ड किसने दिया था? गोल्ड फर्स्ट ने दिया था। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? प्रोटोजोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोटोजोलॉजी कहलाती है। एंटोनी वान लुइवेनहाक इज नोन ऑफ फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी। एंटोनी वान लुइवेनहाक को फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ आर फाउंड फ्री लिविंग इन वाटर और मॉइस्ट सॉइल और पैरासाइट्स। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो फ्री लिविंग वाटर में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं और पैरासाइट पोजीशन में भी पाए जाते हैं। यानी तीनों अवस्थाओं में ये देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है कि कॉलोनियल और सॉलिटरी दोनों अवस्थाओं में मिलते हैं। सॉलिटरी मीन्स अकेले रहते हैं, सिंगल। ठीक, अकेले रहते हैं। और कॉलोनियल मीन्स समूह में रहते हैं। ठीक, अकेले और समूह दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद प्रोटोजोआ बॉडी इज कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो बॉडी होती है, शरीर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा पेलिकिल अथवा सेल अथवा टेस्ट अथवा थीका, इनमें से किसी एक के द्वारा कवर्ड हो सकती है। ठीक, प्रोटोजोआ में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें जो बॉडी है वो इनमें से किसी एक के द्वारा कवर्ड हो सकती है। अगला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक, होलोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक अथवा पैरासाइटिक, तो इनमें से किसी एक प्रकार का न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। अगला है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एरोबिक इन फ्री लिविंग प्रोटोजोआ। फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र रहने वाले। एरोबिक मीन्स रेस्पायरेशन की आवश्यकता होती है। रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है, नीड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो एरोबिक होता है। एनाएरोबिक इन पैरासाइट्स प्रोटोजोन। जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है? एनाएरोबिक होती है। एनाएरोबिक का मतलब नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जो रेस्पायरेशन होता है टेक्स प्लेस जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस द्वारा जो है रेस्पायरेशन होता है। इन ऑल प्रोटोजोन्स एक्सक्रीशन इज अमोनोटेलिक। एक्सक्रीशन जो होता है वो अमोनोटेलिक होता है। कैसा होता है? अमोनोटेलिक होता है। ठीक, एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक होता है, यानी कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। डिफ्यूज्ड आउट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जो जनरल बॉडी सरफेस द्वारा डिफ्यूज होता है। फॉर ऑस्मो रेगुलेशन,
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर होते हैं उनमें कंट्रेक्टाइल्स वैक्यूल पाई जाती हैं। और इन मेराइन फॉर्म, और जो मेराइन वाले होते हैं एंड एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उनमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं। किसमें होते हैं अब्सेंट? जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं और मेराइन फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाते, फ्रेश वाटर जो होते हैं उनमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक, फ्रेश वाटर में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। मेराइन में जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक, इतना ध्यान रखना है। इन प्रोटोजोअन्स लोकोमोटरी ऑर्गेन्स में भी स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सिलिया या जो है कोई नहीं, यानी कि इसमें ये लोकोमोटरी ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। स्पेशल सेंसरी ऑर्गेन्स आर एब्सेंट। कोई भी स्पेशल सेंसरी ऑर्गेन्स नहीं होते हैं। कोई भी स्पेशल सेंसरी ऑर्गन नहीं होते हैं। सम ग्रीन प्रोटोजोन्स फोटोसिंथेसिस आई स्पॉट अथवा स्टिग्मा इज प्रेजेंट। जैसे यूग्लिना इसके अपवाद में आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन अथवा बडिंग। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन द्वारा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा, मल्टीपल फिजन द्वारा, बडिंग द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमीट फॉर्मेशन, कंजुगेशन द्वारा होता है और गैमीट फॉर्मेशन द्वारा होता है। इन सम प्रोटोजोन, कुछ प्रोटोजोन में इंसिस्टमेंट प्रेजेंट, यानी बाहरी एक आवरण होता है, इंसिस्टमेंट कहलाता है। इंसिस्टमेंट टेक्स प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर के बारे में सीखा। अगला टॉपिक लेकर के आएंगे हम प्रोटोजोआ में क्लासिफिकेशन। यहाँ पर मात्र थोड़ा सा बताया गया है कि प्रोटोजोआ में जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो लोकोमोटरी ऑर्गेन्स के आधार पर डिवाइड किया गया है। लोकोमोटरी ऑर्गेन्स के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है और इसे 4 सब फाइलम में बांटा गया है। सब पहला है सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ, इसमें सभी एंडोपैरासाइट्स और पैरासाइट्स आते हैं, नीडोस्पोरा और सिलियोफोरा, ये 4 इसके सब फाइलम होते हैं। अगले क्लास में हम इन चारों सब फाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।